जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल आईएएस में टारगेट पे। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि हम जो है आज फिर से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जो कि 2024 का पीवाईक्यू है। ठीक ना, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 पीवाईक्यू। और ये जो है GS3 यानी कि सामान्य अध्ययन पेपर 3 जो होता है, उन्हीं का प्रश्न संख्या 1 आज हम सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले आप लोगों को बता दें कि हमने अभी तक में जो है GS1 का जो है 10 प्रश्नों को सॉल्व किए। ठीक ना, ये सब्जेक्टिव है। आप लोगों को बता दें कि ये जो है सब्जेक्टिव है, सबका आंसर अपना अपना तरीका से हो सकता है, इसलिए सब्जेक्टिव का आंसर जो है सबका अलग अलग होते हैं। तो हम इसमें अपने तरीका से जो लिख रहे हैं वो आप लोगों के बीच रख रहे हैं। ठीक ना, तो आप अपना आंसर जो है हमारे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपका आंसर पढ़ के हमको भी कुछ ज़्यादा अनुभव मिले और कुछ इसमें ऐड करने का प्रयास करें, ताकि एग्जाम में कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस हो सके। ठीक है ना, तो चलिए आज का जो प्रश्न है वो चेंज कर दिए हैं, यानी कि GS3 का प्रश्न संख्या 1 दिए हैं। ठीक ना, तो ये सब देख सकते हैं, इसी में हमने 10-10 प्रश्न सारा प्रश्न सॉल्व कर करके इसी में स्टॉप कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये है आज का प्रश्न। तो आप लोगों को एक बार प्रश्न पढ़ के सुना देंगे, उसके बाद हम जो है आंसर राइटिंग पे काम करेंगे। ठीक ना, और आंसर राइटिंग के द्रव्यान, यानी कि जब आंसर राइटिंग करेंगे तो ये वीडियो म्यूट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पढ़ के आप लोगों को सुना देते हैं। तो ये जो है सिविल सर्विस मैन एग्जामिनेशन जो है 2024 में जो हुआ, उनका पीवाईक्यू है, यानी कि उनका मतलब यूपीएससी का पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसमें GS3 का प्रश्न संख्या 1 लिए हैं। आप लोग डाउनलोड करके ऑफिशियल वेबसाइट पर से देख सकते हैं। सेम टू सेम आंसर, आंसर कह रहे हैं, प्रश्न मिल जाएंगे। आंसर तो अपना माइंड से देना है। ठीक ना, तो सबका इनका अलग अलग आंसर हो सकता है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, अपना अपना आंसर देने का तरीका है। तो हम अपना तरीका भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न जो कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि भारत में सुधारों के उपरांत की अवधि में जो है सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के स्वरूप एवं प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए। किस सीमा तक यह समावेशी समृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के अनुरूप है। उत्तर जो है 150 शब्दों में देना है। ठीक ना, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि जो पीछे वाला सेशन नहीं देखे हैं, जाकर के एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट है, पीछे वाला सेशन को देखें और अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। ठीक ना, तो प्रारंभ किया जाए। प्रारंभ किया जाए।
तो गाइस ये था कुछ आंसर, तो 150 शब्दों में था, तो हमने आंसर को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो चलिए एक बार आप लोगों के बीच जो है ये पढ़ के सुनाते हैं। ठीक है, तो आंसर हम क्या क्या लिखे, पढ़ने के बाद मतलब लिखने के बाद एक बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि क्या शब्द हम कहाँ पे जो ऐड करने के लिए माइंड में जो एक प्रारूप बना इस प्रश्न को लेकर के, तो क्या वो सही सही में हमने ऐड किए कि नहीं। ठीक है ना, तो कहीं कहीं मतलब लिखते टाइम जो है गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए दोबारा हम पढ़ के उनको सुधार कर लेंगे, यानी कि ठीक कर लेंगे। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न जो था कुछ इस प्रकार से थे कि प्रश्न में कह रहे थे कि भारत में सुधारों के उपरांत की अवधि में सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के स्वरूप एवं प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए। किस सीमा तक यह समावेशी समृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के अनुरूप है। उत्तर जो है 150 शब्दों में लिखना है। तो उत्तर में हम लिखे हैं कि आर्थिक सुधारों के पश्चात भारत में सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जो समावेशी विकास के लक्ष्यों की और एक सकारात्मक संकेत है। सार्वजनिक व्यय का स्वरूप और प्रवृत्ति, कुल व्यय में जो है वृद्धि के बारे में लिखे, जिसमें कि हम दिए हैं 2015 से 2015 से 16 में जो डाटा है, इनका डाटा जब चेक कीजिएगा तो सामाजिक सेवाओं पर केंद्र और राज्य सरकारों का कुल व्यय 9.15 लाख करोड़ रुपए था, जो 2023 और 24 के बजट अनुमान में बढ़कर जो है 21.3 लाख करोड़ हो गया। यह वृद्धि सामाजिक कल्याण पर बढ़ते ध्यान को दर्शाती है। ठीक है, और दूसरा लिखें कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान, जिसमें कि सामाजिक सेवाओं के लिए कुल व्यय में शिक्षा और स्वास्थ्य का हिस्सा क्रमशः 2019 में 21% से बढ़कर जो है 2023 में 26% हो गया। यह प्रतिशत जिस तरह से बढ़ रहे हैं, यह जो है यह इंगित करता है कि सरकार इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ा रही है। ठीक है, उसके बाद तीसरा में लिखें सामाजिक सुरक्षा और कल्याण में जो है हमने लिखे कि मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पर व्यय में वृद्धि हुई है, जो कमजोर वर्गों को समर्थन प्रदान करती है। ठीक है, वही दूसरा प्रश्न में ही दूसरा प्रश्न पूछे थे, जिसमें कि प्रश्न था समावेशी विकास के प्रति योगदान जो है क्या है, उनके बारे में लिखें, जिसमें हम लिखे हैं कि सामाजिक सेवाओं पर बढ़ता सार्वजनिक व्यय समावेशी विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक हैं। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में निवेश से मानव विकास संकेतकों में सुधार होता है, जिससे समाज के सभी वर्गों को जो है विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जा सकता है। हालांकि अभी भी ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में इन सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार की आवश्यकता बनी हुई है। ठीक ना, वर्तमान में धरातल पर जब देखिएगा तो ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है जहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। ठीक ना, तो निष्कर्ष में लिखें कि सुधारों उत्तर भारत में सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्ति समावेशी विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। ठीक ना, तो ये था आंसर। बस आप लोग अब कमेंट में बताइएगा, हम अपने द्वारा जो आंसर प्रस्तुत किए, और अब आप लोग भी अपने द्वारा आंसर प्रस्तुत करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो अब आप लोग बताइएगा दोनों को मतलब कंप्रोमाइज़ करके कि कौन सा आंसर बेटर है। यदि आपका आंसर बेटर है तो प्लीज़ आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, ताकि हम उनको पढ़ के हम भी समझ सकें, और आप भी मेरा आंसर देख लीजिए और आप भी समझ जाइए। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में यहीं तक फ़िलहाल के लिए वीडियो करते हैं स्टॉप। अब चलते हैं थोड़ा विश्राम करने, यानी कि सोने के लिए चलते हैं। ठीक है ना, तो आज सारा चीज़ कवर हो चुके हैं। तो आज जो है हम ये न्यूज़ ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे, सॉरी नहीं पढ़ पाएंगे, वीडियो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइमिंग लगते हैं। ठीक ना, तो इसलिए आज के लिए एक ही वीडियो काफ़ी है। ठीक है, तो गाइस फिर समय जिस दिन रहेंगे तो उस दिन आप लोगों के लिए लगभग वीडियो लेके आ ही जाएंगे। तो आज का जो ये जो बुक था जो कि पढ़ते थे आप लोगों के बीच, तो आज का प्रयास करेंगे, इनका क्या है कि डेली का रूटीन है कि एक चैप्टर को कवर करना है चाहे जो हो जाए। ठीक है ना, तो चलिए इनको अब एक चैप्टर पढ़ेंगे अभी, तब जाके सोएंगे। ठीक है ना, एक चैप्टर पढ़ के ही सोएंगे। तो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, लव यू, बाय।